कोल्ड, क्लाउडी एंड लेजी, ये थी हमारी आज की सुबह। कल के स्नोफॉल के बाद चारों तरफ बर्फ़ पड़ी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो मौसम ऐसा था कि ब्लैंकेट से निकलने का भी मन ना करे, बट हिमाचल में हमारे लास्ट के 2-3 दिन ही बचे थे, सो हमने सोचा थोड़ा धर्मकोट के आसपास की जगह भी घूमी जाए। हम आज जा रहे थे भागसू, इसे भागसू नाग या भागसू फॉल्स से भी जानते हैं। वैसे तो ये अपने वाटरफॉल के लिए फेमस है, बट इसके आसपास भागसू टेम्पल, एक मार्केट और एक फेमस शिवा कैफ़े भी है। वाटरफॉल पे वाटर तो थोड़ा कम ही था बट ये हुआ भागसू फॉल्स। हमने सुना था वाटरफॉल के टॉप पे एक शिवा कैफ़े है जो काफ़ी फेमस था। वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा और चलना पड़ता, बट व्यूज़ इतने अच्छे थे कि इट वॉज ऑल वर्थ इट। कुछ जगह की वाइब्स इतनी यूनिक होती हैं कि बताया नहीं जा सकता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। ब्यूटीफुल कैफ़े, इतना सारा आर्ट, टॉप ऑफ द वाटरफॉल, कलरफुल सनसेट, इट वाज ऑल इनफ फॉर अ परफेक्ट एंड टू द डे। हम आज आ गए थे मैक्लोडगंज। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है धर्मकोट से, बट वाइब थोड़ी अलग सी है, थोड़ी ज़्यादा टूरिस्टी जगह है मैक्लोड। अभी हम थे एक यूनिक चर्च में, सेंट जॉन्स इन द विल्डरनेस। जैसा नाम है, ये सच में फॉरेस्ट के बीच में एक चर्च है और आसपास कुछ भी नहीं है। लगभग 160 साल पहले 1852 में इसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था। लगता भी है ये बहुत पुराना है, बहुत एंशिएंट सी वाइब्स हैं यहाँ पे। जितना हमने सुना था चर्च अंदर से बंद ही रहता है मोस्टली। इसे बहुत लोग देखने आते हैं वैसे, तो थोड़ा सुबह आना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ओवरऑल अपने वाइब्स के लिए ये बहुत अमेजिंग जगह है। चर्च से निकल कर हम मैक्लोडगंज मार्केट घूमने निकल गए। ये मार्केट एक्चुअली बहुत बड़ा है एंड अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो यहाँ बहुत तरीके की चीज़ें मिलती हैं। बट शॉपिंग से ज़्यादा ये मार्केट धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज की वाइब्स बताता है। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, कपड़ों के तरीके एंड ऑफ कोर्स मोमोज़। अगर कुछ नहीं भी ख़रीदना हो तो बस इन गलियों में घूमते रहो और इस माहौल का फ़ील लेते रहो। और अगर भूख लगे एंड मोमोज़ ना खाना हो तो हर थोड़ी दूर पर कैफ़ेज़ तो हैं ही।
मार्केट घूमने के बाद फाइनली जब बहुत भूख लगी तो हम पहुँचे जिमीज़ इटालियन किचन। पिज़्ज़ा तो अच्छा है ही यहाँ का, बट उससे भी अच्छे हैं यहाँ से मैक्लोडगंज के व्यूज़, पहाड़ों के बीच एंड बादलों के नीचे कलरफुल टूरिस्ट टाउन। और बस ऐसे ही व्यूज़ के साथ खाने एंड बातों में ख़त्म हुआ आज का दिन। आज लास्ट डे था हिमाचल में। 15 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। कोई भी ट्रिप जब ख़त्म हो रही होती है ना, तब सबसे ज़्यादा खुशी भी होती है और दुख भी। खुशी बिकॉज अब घर जाके सबको अपनी कहानियाँ सुनानी होती है, एंड दुख बिकॉज अब कहानी खुद ही ख़त्म हो जाती है। आज का एज सच कुछ प्लान नहीं था, सो मॉर्निंग की स्टार्ट ही हुई एक ब्यूटीफुल कैफ़े से। ये हॉस्टल धर्मकोट के एकदम पास ही है एंड यहाँ के फ्रेश मफिन्स बहुत सही हैं। सिंस ज़्यादा चलने का मन नहीं था, हमने एक स्कूटी रेंट पे लेके धर्मशाला जाने का सोचा। कोविड के कारण बहुत चीज़ें बंद थी, बट कांगड़ा फोर्ट ओपन था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिसमें धर्मशाला, मैक्लियोड और धर्मकोट आते हैं। सो बस चल पड़े हम, और क्या ही बढ़िया व्यूज़ थे। कांगड़ा फोर्ट जहां हम अभी थे एक्चुअली इंडिया के सबसे पुराने फोर्ट में से एक है। यहाँ तक कि इसको महाभारत में भी मेंशन किया गया है। पुराने ज़माने में बोलते थे जिसके पास कांगड़ा फोर्ट का कंट्रोल था वो हिमालय के इस एरिया में पूरा कंट्रोल रख सकता था। इसीलिए इसकी हिस्ट्री बहुत वायलेंट रही है एंड बहुत डायनेस्टीज़ ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की है। बट आज ये रूइंस में है। लोग तो बहुत आते हैं इसे देखने के लिए, बट इसकी हिस्ट्री बहुत कम लोगों को ही पता होती है। वैसे तो हिमाचल की बहुत सारी जगह नहीं घूम पाया हम इस ट्रिप में, बट किसी ने मुझे एक ट्रिप में कहा था, भाई सब कुछ पहली बार में घूम लोगे तो दूसरी बार आओगे तब क्या देखोगे। बात तो सही है, कुछ चीज़ें नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।